वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम शिवधारामृत अमृतवाणी मंगलाचरण प्रणाम करो मैं आपको हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। प्रथम पूजू श्री गणेश को बना दे बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करें मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाएं अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को जो देते ब्रह्म ज्ञान। युक्ति भक्ति सुमति से करें मेरा कल्याण। नित्य ने मुनि भास को दे दिया वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे, चित चरणों में जुड़ा रहे, चित चरणों में जुड़ा रहे, ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा हो, मैं बालक नादान, मैं बालक नादान।
धरो गुरुदेव मैं संत दास विनती करे, संत दास विनती करे। धरो गुरुदेव मैं ध्यान, संत दास विनती करे, संत दास विनती करे। राधे 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 श्याम, 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 राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। आइए मिलके सर्वप्रथम उस परम सत्ता जो कभी वाराह बन के, कभी कच्छ, कभी मच्छ, कभी नरसिंह, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन बन के धर्म की रक्षा, भक्तों की भावना हेतु, दर्शन हेतु सदैव पधारते रहते हैं। आइए उस परम सत्ता को मिलके प्रणाम करें। भगवान बांके बिहारी जो इस समय वांगमय स्वरूप में, बाल कृष्ण रूप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आइए मिलके ठाकुर जी के श्री चरणों में विवंदन करें। राधा रानी जी के श्री चरणों में भी आइए भाव से प्रणाम करें। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में भी वंदन। परमहंस श्री संत बाल योगी गजानन महाराज जिनका 64वां जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति यह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा का आयोजन हुआ है। ऐसी महान विभूति के श्री चरणों में भी मिलके वंदन करें। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा जिनकी कृपा से ही यह वाणी कथा गाने के योग्य बन पाई है। आइए सतगुरुदेव भगवान को मिलके प्रणाम करें। इस कथा में आए हुए सभी भक्तगण, मातृशक्ति, मेरे भाइयों, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु को भी मेरा प्रणाम और सभी से जय श्री कृष्ण। अच्छा योग बना है कि संतों का जन्म जयंती महोत्सव कथा के रूप में हर वर्ष की भांति इस कल्याण नगर में, जिसका नाम ही है कल्याण करने वाला नगर, हम सब एकत्रित हुए हैं। अच्छा वातावरण है, भक्तों का प्रेम है। पिछले वर्ष जहां तक मुझे याद है शिव कथा शायद हुई थी देवी जी के मुखारवन से, है ना? मैं आया था और गत कई वर्षों से मैं आता रहा हूं। और जहां तक मुझे स्मृति है 2017 में भी ऐसे ही मेरी भागवत कथा थी, लेकिन शरीर का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं नहीं शायद आ पाया था। इस
वर्ष ठाकुर जी की, संतों की, गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद फिर से हुई है। हम सबको कथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए मिलके सबसे पहले अपनी चित्तवृत्ति को एकाकार करें। सभी हम लोग अलग अलग दिशाओं से आए हैं, कई कई अलग अलग काम करके आए हैं, इसलिए हम सबकी चित्तवृत्ति कहीं तो विखंडित है। इसलिए कथा में व्यवस्था ऐसे की जाती है, जो इस बार भी इतना बड़ा शाही मंडप पंडाल लगाया गया है कि सभी श्रोताओं का ध्यान केवल व्यासपीठ की ओर हो और कुछ दिखे न, और हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि इस समय हम लोग केवल ठाकुर जी की कथा का रसपान करने हेतु एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग अलग अलग दिशाओं में आए हैं। आइए अपने खंड खंड मन को एकाकार करें, श्री हरि ठाकुर जी के श्री चरणों में जोड़ने का प्रयास करें। वैसे तो आज का अच्छा संयोग था, 27 नक्षत्र हैं। मूल नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता। मूल नक्षत्र में जो बच्चा जन्मा है कहीं तो विक्रोधी होगा और उसके जीवन में कई प्रकार की आपदाएं, संकट आ सकते हैं, इसलिए हम लोग पूजा कराते हैं। फिर 27 नक्षत्रों में पुष्या नक्षत्र अच्छा माना जाता है, और पुष्या नक्षत्र अगर रविवार को आए तो रवि पुष्या अमृत योग उसको कहते हैं, या फिर गुरुवार को आए उसको भी गुरु पुष्या अमृत योग करके मानते हैं। तो आज गुरु पुष्या अमृत योग था 3:36 तक, लेकिन उससे पहले कई आप में से भक्त आ गए होंगे। तो उन घड़ियों में जो भी कार्य करता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और गुरुवार का दिन है ही गुरु का दिन। गुरु चरणों में आस्था भक्ति बढ़ाने का दिन, और बहुत लोग गुरुवार का उपवास भी रखते हैं, विशेष तौर पर माताएं। और जो गुरुवार का उपवास रखते हैं उनकी एक तो भक्ति बढ़ती है, दूसरी मन की प्रसन्नता बढ़ती है, मन की खुशी बढ़ती है। यहाँ ऐसा कोई बैठा है जिसको गुरुवार का उपवास हो? हाँ जी, सब किसी को जब जब संभव हो तो रखना चाहिए। अपनी गुरु भक्ति को दृढ़ करने हेतु आइए मिलके अपने मन को एकाकार हरि नाम के कीर्तन के साथ करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
हो, राधे जय हो। कृष्ण कृष्ण सभी कीर्तन करेंगे, मिलके कीर्तन करेंगे। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। एक बार मिलके सभी कीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की, परमहंस श्री संत बालयोगी गजानन बाबा की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी का। थोड़ा लेट होने के कारण आइए जल्दी जल्दी कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 108 लगभग उपनिषद हैं। 18 पुराणों में एक महापुराण है। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, लेकिन श्री शिव पुराण को भी महापुराण की उपाधि है। आज हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं। मूल पाठ वहां हो रहा है, लेकिन हम लोग कथा का आनंद लेंगे। इसमें 18,000 श्लोक हैं। आइए प्रथम श्लोक का आनंद लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा की महिमा, परमात्मा का गुणगान वेद व्यास जी महाराज पहला शब्द सच्चिदानंद से करते हैं। सत्य चित आनंद, यह परमात्मा के गुण हैं। सबसे पहले सत्य। सत्य का अर्थ यह है जो कभी बदले नहीं। आदि में भी सत्य था, अभी भी सत्य है, जो आगे भी सत्य ही हो। संसार में जितने भी वस्तुएं और व्यक्तियों को हम देखते हैं सब असत्य है। साइंस भी कहती है जो परिवर्तनशील है वो नाशवान है। हम सब दिख रहे हैं एक दूसरे को, ये शरीर सदा के लिए नहीं है। किसी का 10 साल के बाद, किसी का 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, चलो 100 साल के बाद, लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा, इसलिए शरीर असत्य है। हम लोग जो जो वस्तुओं को देख रहे हैं ये असत्य है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। प्लास्टिक की चेयर है, कुछ कुर्सियां नहीं लग रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद टूटेंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये असत्य हम कहेंगे। तो परमात्मा में यह गुण है कि वो परिवर्तन रहित है, इसलिए सत्य शब्द का है। और सत्य के लिए कहा गया है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं, पाप जिसके हृदय सत्य बसे उसके हृदय आप। यहां तक कि कहा गया है कि जिनके हृदय में केवल सत्य है उसके हृदय में परमात्मा आके वास करता है, क्योंकि वो सत्य वालों को ही पसंद करता है। खुद सत्य स्वरूप है, जिसको हमारे बाबा नानक की वाणी में आता है गुरु ग्रंथ साहब में, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त मतलब प्रकाश स्वरूप। हमारे हिंदू धर्म में प्रकाश पर्व हम लोग मनाते हैं। दीप उत्सव मनाया ना हमने, क्या नाम था? जोर से कहो ना भाई। दीपावली। और पूर्णमासी को हमने क्या कहा था? देव दीपावली। दीपों का त्योहार, प्रकाश का त्योहार, प्रकाश पर्व कहते हैं। बहुत लोग गलती करते हैं अपने बच्चों की बर्थडे पर। बोलते समय बाबू थोड़ा इको कम करो। बच्चों के बर्थडे पर बहुत लोग मोमबत्ती जला के फिर उसको बुझाते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति प्रकाश की है। तो परमात्मा का दूसरा महिमा का गुणगान किया जा रहा है, वो है प्रकाश स्वरूप। तीसरा आनंद। हम लोग चौथे दिन पर ठाकुर जी का जब अवतरण होगा तो क्या गाएंगे? नंद घर। हाँ जी, ऐसा बोलते हैं क्या? नंद घर कृष्ण भयो। क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो। ये आनंद मन कृष्ण खुद ही खुद में आनंद है। परमात्मा का एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम में आनंद है, और उसके नाम जपने वाले को भी आता आनंद है। और ये याद रखें, हम लोग कहते हैं दिन है तो रात भी है, दुख है तो सुख भी है, पुरुष है तो नारी भी है, लेकिन आनंद शब्द का विपरीत शब्द है ही नहीं। हम लोग जरूर कहते हैं आज रोटी अच्छी खाई, अच्छी स्वादिष्ट बनी थी, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगेगी, जुबान हमारी फिर से फीकी रह जाएगी, तो ये आनंद नहीं, ये सुख था। आनंद वो जो बदले नहीं, सुख बदलता है।
हमने नई ड्रेस ली, किसी ने कहा अच्छी लग रही है, सुख महसूस हुआ। लेकिन वही ड्रेस 5 बार हमने पहनी, वो ड्रेस पुरानी लगती, वो सुख चला गया, आनंद कभी जाता नहीं है। और संतों के हृदय में यही आनंद रहता है, जिसके कारण वो प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनको जो याद करते हैं उनके जीवन में भी फिर से आनंद की अनुभूति होती है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये संसार को बनाने वाला, संसार को खिलाने वाला, संसार को लय करने वाला वही है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकारों के ताप, देहिक, देविक और भौतिक, हमारे शरीर के जितने ताप हैं उनको मिटाने वाला है। देविक, जो देवताओं की ओर से प्रकोप होते हैं, कभी कभी कहीं कहीं सूखा। इन दिनों में भारत में तो वर्षा लगभग हो गया, वर्षा का समय, लेकिन विदेशों में, कई देशों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो देव जब नाराज होते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। तो देवों की भी जो हम पर कोई ताप की घड़ियां चल रही हैं, उनको और भौतिक संसारी कोई भी अभाव है, इन तीनों प्रकारों के ताप और 3 प्रकार के पाप होते हैं, काया, मनसा, वाचिका। इन तीनों प्रकार के पापों और तापों को जो हरने वाला है, ऐसे ही सच्चिदानंद मेरे कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। आगे सुखदेव जी महाराज की कथा आती है। जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान किया। पीछे पिता वेदव्यास जी महाराज बेटा बेटा करके पुकारते जा रहे हैं, लेकिन एक अवधूत अवस्था में, दिगंबर अवस्था में आगे चल रहे हैं। वर्णन आता है यहाँ सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा। बहुत से व्यास इस दंत कथा को लेते हैं, बहुत से संत नहीं भी लेते। इसको कहते हैं अमर कथा। क्या कहते हैं? जोर से कहो ना भाई। जो अमर करने वाली हो। एक बार ब्रह्मलोक में सभी ब्रह्मा आदि, भगवान ब्रह्मा ने सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, किन्नर आदि सभी को बुलाया। एक सभा आयोजित हुई। विषय चला इन 14 लोकों में, 3 लोकों 14 भवनों में मूल्यवान वस्तु कौन सी है। हर किसी ने अलग अलग मत दिया। मान्यताएं हैं ना भाई। कोई रिश्तों को महत्व देता है, कोई प्रॉपर्टी को, कोई अपने शरीर के सुखों को, कोई अपने संतानों को। वैसे भी वहां चर्चा चली। हर किसी ने कहा हीरा कीमती है, किसी ने कहा मोती, किसी ने कहा सोना। ऐसी चर्चाएं चली, लेकिन अंत में निष्कर्ष निकला कि सबसे मूल्यवान वस्तु इस संसार में अगर कोई है तो वो है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। अभी जैसे संसार में भी दुर्लभ है प्रेम, हर कोई बाहर झांकता है कि मुझे बाहर कहीं से प्रेम मिले। हमारे बच्चे क्यों बाहर ज्यादा झांकते हैं? जिन बच्चों को घर से प्यार नहीं मिला। और हर कोई घर में उदास उदास रहता है, जबकि घर, अपना घर स्वर्ग होना चाहिए। तो वहां विषय चला, ये प्रेम सच्चा कहाँ होगा? बोले ब्रह्मलोक में होगा, ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास। फिर ऋषियों ने कहा कि ब्रह्मा जी का काम है संसार की उत्पत्ति करना, उनको समय कहाँ है? ब्रह्माणी के साथ बैठते होंगे। बोले
नारद जी ने कहा मेरे प्रभु नारायण भगवान के पास ये प्रेम है, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबाती सदा साथ में रहती हैं। फिर ऋषियों ने कहा भगवान नारायण के पास भी समय कहाँ है, कोई भी भक्त पुकारता है चले जाते हैं, उनकी रक्षा है तो माँ लक्ष्मी को साथ में थोड़ी लेके जाते हैं, कभी कभी तो गरुड़ को भी छोड़ के चले जाते हैं। ऋषियों ने कहा नहीं, ये निस्वार्थ प्रेम है भगवान शिव और मां पार्वती के पास। शिव जी सदैव वास करते हैं कैलाश पर्वत पर, मां पार्वती साथ में रहती है। नारद मुनि ने कहा मैं कैसे मानूं, क्योंकि इंसान का भी स्वभाव है, जिसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। अभी मुझे लॉजिक चाहिए, दलील चाहिए, मैं कैसे मानूं आपकी बात। तो नारद जी ने कहा मैं कैलाश पर्वत पर पहले जाऊं, शिव जी की परीक्षा लेके आऊं, मां पार्वती की परीक्षा लेके आऊं। फिर मन में आया शिव जी से तो मैं पहुंच नहीं सकता, मां पार्वती को ही देखता हूं, टटोल के थोड़ा जांच के देखता हूं। नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पर आए तो सदैव शिव जी वहां विराजते हैं, दूर से देख के लौट चले जाते हैं। कई दिनों के बाद एक बार आए, शिव जी नहीं है, मां पार्वती अकेली बैठी है। समझ गए मेरा समय आ गया, अभी मुझे काम अपना करना है। बहुत से घरों में भी ऐसी बाइयां रहती है, पड़ोस की बाई अपने घर के काम से थोड़ी फुर्सत मिली पड़ोस में चली जाती है। बताओ क्या नया समाज आ रहा है, इसके घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, उसकी मंगनी हुई नहीं हुई, वो सास बहू की बनती है नहीं बनती, मतलब चर्चा करो। बगैर पैसे लिए टपाली का काम करती है। यहां के लिए नहीं कह रहा, ये दिल्ली की बात कह रहा हूं। तो नारद मुनि जी आए, पार्वती माता ने देखा, कहा नारद जी कैसे पधारे। बोले शिव जी से काम था। बोले शिव जी से क्या, मैं भी हूं, मुझे जो काम कहना है कहो, मैं आपका कार्य करने का प्रयास करूंगी। नारद जी कहते नहीं कोई विशेष व्यक्तिगत काम था, कोई पर्सनल काम था। मां पार्वती कहती शिव जी मुझसे कुछ छुपाते ही नहीं है। नारद जी कहते नहीं पुरुष कुछ कुछ बातें अपनी स्त्री से भी, धर्मपत्नी से भी छुपाता है। मां पार्वती ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बीच में ऐसी बात नहीं है। बोले नहीं मुझे कुछ पूछना था, सुनना था। बोले काहे के संदर्भ। बोले अमर कथा। मां पार्वती पूछने लगे ये अमर कथा क्या है। बोले मैंने तो आपको कहा ना पुरुष सब बातें नहीं बताते, यहाँ का बताने वातावरण कैसा है सब बताते या नहीं बताते। हाँ जी बताते हैं पुरुष, यहाँ सभी बातें नहीं है ना। हाँ वहां भी ऐसे, कैलाश पर्वत में भी ऐसे ही था राहुल जी। नारद मुनि जी तो चले गए, समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया। शिव जी आए, मां पार्वती उनसे बात न करे। शिव जी बुलाए पानी दो भाई, मां पार्वती उधर मुंह करे। शिव जी कहे भोजन बनाए। बोले हाँ इसलिए ही तो बैठी हूँ ना, पूरा दिन मुझे नौकरी करनी है, रोटी बनानी है, बस आपका ही काम करने के लिए मैं आई हूं ना। कार्तिकेय कहाँ है। बोले गया होगा कहीं खेलने के लिए। अरे गणेश कहाँ है। मेरे पास बैठा है, क्या खुद देखो ना। शिव जी समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सवेरे का टाइम रहता है पुरुषों का, जब ऑफिस धंधे पर जाने वाले होते हैं, उस समय माताएं ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि सबसे पहले पुरुष का शब्द ही आता है तूने मुझे देर करा दी। भले खुद पेपर पढ़े, न्यूज चैनल देखे, मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाए, तुमने ही देर कराई। और रात का टाइम होता है माताओं का। पुरुष जब घर में आते हैं, हाँ जी सिलेंडर खत्म हो गया, ट्यूशन वाली बाई ने संदेशा भेजा है, आपको कोई फिक्र भी है घर की। तो उस समय फिर पुरुष चुप रहते हैं, भैया थोड़ा थके हुए आए हो, हाँ मुझसे ज्यादा बात नहीं करो, पहले पानी दो। हाँ पानी तो देती हूँ, लेकिन ये चर्चा में भी तो करो ना। थक गया हूं कहा ना मैंने, अभी छोड़ दो। तो शिव जी समझ गए कि यहाँ गड़बड़ी कुछ तो भी है। माँ पार्वती से पूछते कोई आया था क्या। बोले आया था क्या मतलब, उसको आप छोड़ दो, लेकिन पहले ये बताओ ये अमर कथा क्या है। शिव जी समझ गए कोई नहीं, कोई आया है हमारे घर में, थोड़ा शांतिमय वातावरण बनाने हैं। तो
शिव जी से मां पार्वती पूछते ये अमर कथा क्या है? शिव जी पूछने लगे कौन आया था? तो मां पार्वती कहती नहीं अमर कथा क्या है? तो शिव जी ने ध्यान लगाया, देखा कि नारद जी आए थे। तो शिव जी ने कहा नारद जी आए थे? बोले हाँ आए थे। तो महापार्वती कहती है क्योंकि किससे कुछ समझना है सीखा है ना, थोड़ी नम्रता भाव होना चाहिए। मां पार्वती कहती प्रभु ये अमर कथा क्या है और अभी तक आपने क्यों नहीं सुनाई? तो शिव जी कहते हैं ये गोपनीय, ये गुप्त एक रहस्यमय कथा है, ये सबको नहीं बताई जाती। तो अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सब में से हूं क्या? तो शिव जी कहते नहीं मैं सुनाता हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ये कथा और किसी को नहीं बताना। क्योंकि माताएं अक्सर स्त्री शरीर ये अपने पास कुछ बात पेट में यहां भी ऐसे ही है क्या रख नहीं पाती। तो मां पार्वती ने कहा प्रभु आप चिंता नहीं करिए। तो शिव जी मां पार्वती को लेके कैलाश पर्वत पर एक कल्प वृक्ष के नीचे आए हैं। मां पार्वती सुनने को तैयार है और अमर कथा और कुछ नहीं, यही भागवत महापुराण की कथा थी। शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, मैं जब ये कथा कहूंगा तो मेरी प्रभु के श्री चरणों में वृत्ति एकाकार हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन तुम कहीं तो भी संकेत देते रहना, हूं करते रहना कि तुम कथा सुन रही हो, तो मैं कथा को आगे बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हें भी रस आएगा, मुझे भी रस आएगा, क्योंकि ये रस भरी कथा है। तो सुखदेव भगवान शिव जी ने फिर पहली ताली बजाई। जैसे ताली बजाई तो वहां हिमालय पर जितने भी जीव थे सब चले गए। शिव जी ने फिर दूसरी ताली बजाई तो शिव जी के त्रिशूल ने पूरी परिक्रमा की कि कोई यहाँ जीव है तो नहीं जो ये कथा सुन रहा हो। तो शिव जी ने तीसरी जब ताली बजाई तो सुगंधमय हवाएं चलने लगी और वातावरण अनुकूल बना। क्योंकि ये कथा का नियम है। जैसे यहाँ का वातावरण अच्छा है, हमारे काटोले काका जी हर वर्ष ये सेवा करते हैं, या यहाँ का जो भी मित्र मंडल है सेवा वाले हैं, हमारे राहुल जी हों, तो जैसे पंखे लगाए गए हैं, अनुकूल वातावरण है तो मन लगता है। साधना में भी जब बैठे, रोज के नियम में भी जब घर में बैठे, तो घर के वातावरण को ठीक करके फिर बैठना चाहिए। तो शिव जी ने वातावरण बनाया, अभी वातावरण अनुकूल बना, शिव जी कथा कहने को तैयार है। हम भी कोशिश करें कथा में जब भी आए तन को पवित्र करके आए, मुख को पवित्र करके आए, मन को भी पवित्र करके आए। संभव हो तो घर से आते आते हरि नाम जपते हुए आए, और कथा पूरी होने के बाद भी संसारी चर्चाएं ना हो। वस्त्र भी सात्विक हो। जितना जितना सात्विकता का भाव रखेंगे उतना इस कथा से ज्यादा कुछ प्राप्त हम कर पाएंगे। बहुत लोग कथा में आते हैं तो आपस में बातें करते हैं। कुछ लोगों को भूख बहुत सताती है, कुछ लोगों को प्यास बहुत लगती है। कुछ लोग घर से थोड़ी सुपारी सौंफ आदि लाते हैं, थोड़ी खाओगे क्या भैया? कथा में कहा जाता है भैया ताली बजाओ, बोले यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं? अरे घर में फिर अपने पोते को क्यों कहते हो मैं तेरा दादू हूं, तू मेरा ही तो है? पता नहीं क्यों लोगों को यहाँ आपत्ति सी लगती है। फिर बहुत लोग कथा में आते तो सो जाते हैं। कुछ होते श्रोता इंतजार करते हैं वो दिन कब आएगा जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत श्री बाल योगी गजानन महाराज की जन्मोत्सव में हम कल्याण नगर में कथा करेंगे। कुछ लोगों को ये इंतजार रहता है। कुछ लोग रहते हैं श्रोता, कुछ लोग रहते हैं श्रोता। देखने आते हैं कौन कौन आया,
कितने लोग आए, व्यासपीठ कैसी थी, व्यास जी महाराज कौन थे, व्यवस्था कैसी थी, प्रसाद तो अच्छा बना नहीं। फिर तीसरे रहते हैं सोता। क्या रहते हैं? जोर से कहो ना भाई। रात को घर में गोली लेके सोते हैं, बहुतों को नींद नहीं आती, लेकिन कथा में नींद जरूर आती है। मधुर मधुर आवाज चल रहा है, संगीत बढ़िया बढ़िया, साउंड बढ़िया बढ़िया है, प्रसाद बढ़िया बढ़िया बना है, यहाँ कोई कहने वाला है नहीं, कोई देखता एक दूसरे को है नहीं, नींद कर लो भैया। अम्मा जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? बोले अम्मा कथा पूरी हो गई। क्या रस भरी कथा थी। बोले क्यों? बोले बहुत आनंद आया अम्मा, आपने कथा सुनी, बहुत आनंद आया। कैसे समय गुजर गया पता ही नहीं चला। अम्मा आपको नींद आ गई थी। बोले चलो कुछ तो मिला। तो कथा में अनुकूलता बहुत आवश्यक है। शिव जी ने वातावरण बनाया, अभी शिव जी ने कथा कहना शुरू किया, माँ पार्वती ने हूं करना शुरू किया। जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, योगा योग वहां एक वृक्ष था, वृक्ष पर एक अंडा, शुक अंडा, तोते का अंडा पड़ा था, वो फूटा, उसमें उस समय शुक बालक बाहर निकला, एक तोते का बालक बाहर निकला। तोते का स्वभाव है, जो सुनता है वो फिर से बोलता है। तो मां पार्वती हूं कर रही थी, तो तोता भी हूं करने लगा। शिव जी ने जब कथा पूरी की, जैसे भगवान शिव जी की आंखें खुली, देखते क्या मां पार्वती तो सोई हुई है। यहां भी किसी को नींद आ जाए तो उनको पानी का गिलास भर के देना भाई, हो सके तो चाय भी पिलाना। राहुल जी, कोई नींद से जगे तो उसको चाय पिलाई जाती है, हो सके तो एक दो बिस्किट की व्यवस्था भी करना। शिव जी ने देखा मां पार्वती सोई हुई है। अरे पार्वती ये क्या? पार्वती की माता की आंख खुली। मुझे बोले स्वामी क्षमा करना, नींद आ गई, आंख लग गई। बोले फिर मेरी कथा किसने सुनी? शिव जी की नजर गई, एक शुक बालक है, तोते का बालक है। शिव जी पकड़ने के लिए गए। कहते हैं जिसके ऊपर कोई आपदा होती है तो देवों की शरण में जाते हैं, लेकिन देव ही किसी के पीछे पड़ जाए तो वो कहाँ जाए? बोले किसी ब्राह्मण के पास जाए। वो शुक बालक उड़ता उड़ता नीचे आया। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी को उस समय जवाई आई थी, जिनका नाम है अरुणी। मुंह खोला था वो शुक बालक, सीधा उनके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में चला गया। शिव जी आ रहे हैं पीछे पीछे त्रिशूल लेके, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि अचानक मेरे दर पर शिव जी पधारे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम जय हो शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जब नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज ने स्वागत किया, सत्कार किया। प्रभु अभाग्य मेरे सौभाग्य आई पधारी। शिव जी ने कहा मैं बैठने के लिए नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, इको थोड़ा कम। शिव जी ने कहा मैं बैठने के लिए नहीं आया। वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं फिर प्रभु आने का हेतु क्या? बोले एक चोर मेरी कुछ चोरी करके आया, उसको पकड़ने के लिए आया हूं। वेद व्यास जी महाराज हंसने लगे। प्रभु आपके पास है ही क्या? घर तक नहीं है, वस्त्र आप पहनते नहीं,
कुछ कुछ देवी देवताओं को सोना चढ़ाया जाता है। आप सर्पों की तो माला पहनते हो, शरीर पर भभूति लगाते हो। शिव जी आपके पास है ही क्या? शमशान घाट में वास है आपका। तो शिव जी कहते हैं कि किसी ने मेरी अमर कथा चुराई थी, वो तुम्हारे घर आया है और मुझे आभास हो रहा है तुम्हारी पत्नी के गर्भ में वो है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं प्रभु आप खुद कहते हो अमर कथा, मतलब जिसके सुनने से हर उसी को सुनने वाले को अमरता पद मिले, मोक्ष मिले, फिर आप कह रहे हैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु मैं मानता हूं भले आप कालों के काल, जोर से कहो ना भाई, कालों के काल, आप महाकाल हो, आप हर किसी को मार सकते हो, लेकिन प्रभु या तो वो वाला वचन गलत हो जाएगा, अमर कथा सुनने से अमरता पद मिलता है, या तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। शिव जी कहते हैं चलो मैं उसको मारूंगा नहीं, अपनी कैद में रखूंगा। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा प्रभु आप बैठिए। भगवान शिव जी ने 1 वर्ष तक वहां समाधि लगाई। वो बालक बाहर नहीं आया। शिव जी ने वेदव्यास जी महाराज को कहा मैं अभी जा रहा हूं, जब इसका जन्म हो तो मेरे यहां इस चोर को पहुंचाना। समय गुजरने लगा, वो बालक 12 सालों तक अपनी मां अरुणा के गर्भ में रहे थे और तपस्या के लिए बैठ गए थे। हम में से जब भी किसी को अनुकूल वातावरण मिले न, जैसे ये अनुकूल है ना, ये 7 दिन एक अवसर है हम सब के लिए। खूब भजन करें, संभव हो तो उपवास रखें, नहीं तो आहार हमारा सात्विक हो। बहुत लोग बाल नहीं कटवाते, शयन धरती पर करना आवश्यक माना जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, हरि के चरणों का ध्यान भजन पूजन ज्यादा से ज्यादा करें, लाभ ज्यादा हो। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, यहां बैठे बैठे आप मन ही मन में संकल्प करो जो आपको चाहिए ठाकुर जी प्रदान करेंगे। जो नहीं मांगेगा उनको ज्यादा मिलेगा, जो मांगेंगे उनको उतना मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में ध्यानस्थ हैं। मां अरुणी को तकलीफ होने लगी, गर्भ में 12 सालों तक कोई बालक हो। उन्होंने अपने पति देव वेदव्यास जी को कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा हे पवित्र आत्मा, जो इस समय आप मेरी पत्नी के गर्भ में हो, कृपा करके बाहर आइए। तो अंदर से ही आवाज आई मैं यहाँ ठीक हूं, क्योंकि तपस्या मुझे करनी है, तपस्या तो मुझे यहीं मिल रही है, मैं तपस्या अखंड में लगा हुआ हूं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा नहीं हे पवित्र आत्मा, कृपा करके बाहर आइए, क्योंकि मेरी पत्नी को कष्ट हो रहा है। बोले नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो माया का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। वेदव्यास जी महाराज ने कहा मैं वचन देता हूं, परमात्मा से, श्री हरि से, नारायण से निवेदन करता हूं, आप बाहर संसार में आइए, आप पर माया का प्रभाव नहीं होगा। निवेदन की गई वेदव्यास जी महाराज के माध्यम से भगवान श्री नारायण को। भगवान श्री नारायण ने एक पल के लिए माया का प्रभाव रोक दिया और सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ से बाहर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सा नहीं छोड़ो। सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ से आए तो सीधे जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। पीछे पीछे उनके पिताजी वेदव्यास जी महाराज आ रहे हैं। आगे वर्णन आता है, हम लोग चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। धाम कितने हैं आप में से किस किस को नाम याद हैं? धाम हमारे हिंदू धर्म के, जोर से कहिए। पहला सतयुग का धाम है बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ।
और त्रेता युग का धाम है, हाँ जी, रामेश्वरम। द्वापर युग का धाम है द्वारकानाथ, और कलयुग का धाम है, हाँ जी, जगन्नाथ। ये बेसिक बातें हम लोग थोड़ा याद रखें, क्योंकि हमारे धर्म की जानकारी दूसरा तो नहीं रखेगा ना। हम लोग दूसरे धर्मों के बच्चों को देखें, वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने धर्म स्तर पर लेके जाते हैं। केवल हमारे ही धर्म की ये कमजोरी है कि हमें अपने धामों का नाम तक याद नहीं है। और तीर्थ कितने हैं? हाँ जी, 68 तीर्थ हैं भाई। उनमें से कलयुग का तीर्थ माना जाता है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां सूत पीठ भी है, व्यास पीठ भी है, और दुनिया की पहली सत्यनारायण कथा भी वहीं कही गई थी। आप में से कोई दर्शन करके आया है? हाँ जी, जब संभव हो तो जाने का प्रयास करना, एक मन में संकल्प हर किसी को रखना चाहिए। तो वहां 88,000 ऋषि बैठे हैं आध्यात्मिक भावना से, और नियम यही है, बस कोई ना कोई कथा सुननी है और हरि चर्चा, केवल हरि के संदर्भ में। जैसे भागवत शब्द का अर्थ क्या, कोई पूछे भागवत का अर्थ क्या है, तो भागवत का अर्थ है भगवान का। भागवत का अर्थ क्या है? थोड़ा जोर से गाओ, जैसे मन तक, आपके मन तक आवाज पहुंचे। भागवत का अर्थ क्या है? भगवान का। भागवत कथा मतलब भगवान की कथा। भागवत कार्य मतलब भगवान के लिए जो कार्य किया जाए। भागवत धर्म मतलब जो नियम भगवत प्राप्ति के लिए है हो, उसको कहा जाता है भागवत धर्म। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषि बैठे हैं, और 88,000 ऋषियों में से जो ऋषि बड़े हैं उनका नाम है शौनक। इसलिए कहा जाता है शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे थे। इतने में सूत जी महाराज जो छोटी आयु के हैं, आभा जिनकी ओजस्वी है, तेजस्वी है, प्रकाश में आभा है। क्योंकि हम लोग जो भी भक्ति वाले हैं, सत्य पर आधारित जिनका जीवन है, आहार शुद्ध है, उच्चार शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, उनकी आभा में कहीं तो भी प्रभाव रहता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले याद कर रही थी, अभी आपको याद मैंने किया, आपकी फोन आ गई, आप आ गए। ये उनकी आभा का ही प्रभाव का फल रूप है। तो सूत जी आए, सभी 88,000 ऋषि उठ खड़े हुए प्रणाम किया। सूत जी को अच्छा लगा, कोई भी मान सम्मान आदर सत्कार करता है तो बड़े की दिल खुश होती है। हाँ भैया, क्या चाहिए? तो सूत जी से 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि कलयुग में रोग बहुत हैं, तन के रोग हैं, मन के रोग हैं, और धन के रोग हैं। कोई किसी को पूछता नहीं है। कठोरता दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। धर्म कर्म विहीन जीवन होता जा रहा है। तो इस कली काल में कल्याण का मार्ग कृपा करके बताइए, क्योंकि अल्प आयु है। काल नगारा तेरे सिर पर बाजे, हम सब के ऊपर काल है ना, जो हमारा मृत्यु सांप की भांति मुंह खोल के बैठा है। हम जितने बैठे हैं, यहां कोई बच्चा आ जाएगा, हम लोग चर्चा करेंगे, पता नहीं ये पढ़ेगा या हो सकता है नहीं भी पढ़े, इसका विवाह होगा या नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम कभी भी नहीं कह सकते ये बच्चा अभी बड़ा होगा तो मरेगा या नहीं मरेगा, हम लोग नहीं कह सकते। और हमारा जीवन ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो सूत जी से प्रश्न पूछा, मुक्ति का मार्ग कृपा करके बताइए। तो सूत जी ने कहा
कि वो उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना। मतलब कलयुग में जो ताप दिखाई दे रहे हैं, सब जगह अशांति ही अशांति। 18 तारीख 5 बजे तक तो अशांति थी, और 5 बजे के बाद और 19 तारीख को थोड़ी शांति थी। 20 तारीख को घमासान था इलेक्शन का। अभी आज और कल टीवी वाले अपनी बातें कहेंगे, न्यूज चैनल वाले अपना अपना समीकरण बताएंगे। फिर 23 तारीख को सवेरे 6 बजे से घमासान फिर से शुरू होगा, जिसका नाम है संसार। वहां अशांति अशांति। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं इस कली काल में कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा। और सूत जी कहते हैं ये जन्मों जन्मों के कई पुण्यों के फल रूप में ही नसीब में होता है कि कोई भागवत कथा में आ पाता है। तो हम जितने भी कल्याण नगर वाले यहाँ बैठे हैं या जो जहाँ जहाँ से भी आए हैं, हम सबका भाग्य कहीं तो भी उदय हुआ है। ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है, तभी हम इस कथा में आ पाए हैं। खुद के लिए एक जोरदार ताली बजाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी सुखदेव जी महाराज ने जब कथा कहना शुरू किया था, ये विवरण आता है, तो स्वर्ग से राजा देवता उतर के आए थे और अमृत कलश लेके आए थे। सुखदेव जी महाराज को कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, ये कथा रूपी, भागवत कथा रूपी जो अमृत है, कृपा करके हमें दीजिए। उसके बदले में ये हम आपको अमृत कलश देते हैं। आप हित चाहते हो अगर राजा परीक्षित का, तो उनको ये अमृत कलश पिलाओ। वो नाग के डसने के बाद भी, तक्षक नाग के डसने के बाद भी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। कृपा करके ये कथा रूपी अमृत हमें दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, देवताओं को मना किया कि इस भागवत कथा की तुलना में आपकी वस्तु जैसे एक कांच का टुकड़ा है, ये कथा जैसे हीरा है, तुलना थोड़ी हो सकती है। और वैसे भी आप देवताओं के पास और कई साधन हैं, स्वर्ग में रहते हो कभी जाओ, भगवान के पास जा सकते हो। धरती पर कोई भागवत जैसा कोई उपाय, कोई माध्यम, मोक्ष का मार्ग तो है ही नहीं। तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा, भगवान नारायण के पास, ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो देवताओं ने तारा जी के एक पलड़े में सभी शास्त्र रखे। बोले शास्त्र तो और भी हैं, धर्म कर्म आदि सभी का पुण्य रखा। दूसरे पलड़े में भागवत महापुराण रखा। देवताओं ने जिस पलड़े में भागवत महापुराण रखा वो पलड़ा भारी नीचे, और दूसरा जो पलड़ा था जिसमें सभी शास्त्र और सभी धर्म कर्म का पुण्य रखा गया, वो पलड़ा हल्का ऊपर हो गया। तो देवता समझ गए कि सभी ग्रंथों में से श्रेष्ठ, सभी ग्रंथों का सार भी ये और सभी पुण्य कर्मों का सार भी ये। इसलिए जिसने भागवत सुनी, जैसे सभी शास्त्रों का पठन हो गया, सभी पुण्य कर्म उनके धर्म कर्म जैसे हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। हम जितने भी बैठे हैं ना, संसारी जो भी हैं, जो चीज सुलभ है, सस्ती है, सहजता से मिल रही है, हम उसका मूल्य ज्यादा नहीं करते। जिसका मूल्य ज्यादा हो, दुर्लभ हो, जल्दी मिले नहीं, और महंगी हो, उसकी कदर ज्यादा करते हैं हम लोग। आजकल तो ये फैशन चला है, किसी के हाथ में जो मोबाइल है वो कौन सी मोबाइल है, बहुत लोग बस इसको ही देखते रहते हैं। विवाह के दिन शुरू हो गए हैं तो एक दूसरे के कपड़े ही देखने में लोग लगे हुए हैं, कितने की ये साड़ी लेके आई हो और कहां से लेके आई हो, और सामने वाली बाई को भी बताने में कुछ झझक तक नहीं होती। भले हो 1000 रुपए की, बोली 5000 की, बोली कहां से लाई, विजिलैंड से, सिटीलैंड से, बोले नहीं मैंने मुंबई से बुलाई। एक होड़ से चली है।
तो कथा सुलभ है, सहज है, सस्ती फिर निशुल्क है, कोई नहीं जाता। लेकिन सिनेमा में पहले शो पर पता नहीं कितने लोग पहुंच जाते हैं, लाइन लगाते हैं, कई 100 पैसे लगते हैं, अंधेरा होता है। और इस कल्याण नगर में तो मैंने शिव कथा भी अभी जो कही थी, शायद यही क्षेत्र था ना राहुल जी। और पिछले साल यहाँ शिव कथा, हर साल ये संतों का जन्म जयंती का उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ कथा होती रहती है। पवित्र स्थान है, पवित्र आत्माएं आएंगी यहाँ। और सिनेमा में जितनी कुर्सियां हैं, हमसे पहले पता नहीं कौन कौन बैठा होगा, कोई मदिरा पान करके आया, कोई मांस मछली खा के आया, पता नहीं कौन सा पाप करके आया, उस कुर्सी पर जाके बैठते हैं। अंधेरा होता है, पैसे भी भरते हैं, पता नहीं वहां क्यों लाइन लगी हुई रहती। कथा के लिए बार बार बुलाया जाता है, भैया कथा हो रही है और सबके कल्याण नगर में तो हो रही है, लेकिन सबके कल्याण हेतु हो रही है। फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, आज नहीं कल चलेंगे, या कथा शुरू हो जाए फिर जाएंगे। अरे भैया, नियम कथा के जो बताए गए हैं, व्यास से पहले आना है, कथा की पूर्ण आहुति के बाद, आरती के बाद जाना है, कीर्तन करना है, भाव हृदय का बढ़ाना है। लेकिन सहज है, सरल है, सुलभ है, सस्ती है, कदर ही नहीं है। मां बाप हमें सस्ते में मिले हैं, निशुल्क मिले हैं, कदर नहीं है। स्वास्थ्य हमारी सस्ती है, निशुल्क है, सहजता से मिली है। शादी के दिन है तो दबा दबा कर खाओ भाई। बोले अपनी है या बाप की है? बोले बाप की है। बाप की है तो लुटाओ, अपनी है तो बचाओ। दूसरे की है ना, खाओ खूब भाई खाओ। वो एक जगह पर मैं गया, एक अम्मा ने कहा, रात को विवाह के भोजन में मैं गई, खा रही थी तो एक अम्मा ऐसे ऐसे देख रही थी, स्वास्थ्य बिगड़ गई। अरे अम्मा क्या खाया? बोले ज्यादा मैं खाती थोड़ी हूँ। अरे अम्मा खाया क्या? बोले क्या खाया? गई तो मैं सामने पानी पूरी थी, 10-15 खाए, कौन से ज्यादा मैंने खाए? अम्मा फिर? बोले दही बड़ा था, थोड़ा 1-2 वो खाई। और अम्मा? और बोले मुझे ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता, बच्चे चाट खा रहे थे, मैंने भी 2 प्लेट चाट की खा रही। अरे अम्मा और कुछ? बोले मुझे ज्यादा अच्छा लगता ही नहीं। प्लेट ली तो चावल वाले ने चावल डालता गया, दाल वाले ने खूब दाल डाली, पनीर वाले ने पनीर डाली, और बैंगन की सब्जी वाले ने वो डाला। मैंने कहा बच्चे जैसे हैं, जितना दे रहे हैं इसको कैसे बचाऊं? मैं सब खा गई। रोटी वाले ने 4 रोटियां डाली, ज्यादा मैं खाती नहीं, रात को मुझे भूख लगती ही नहीं, 4 रोटी खा लिया। अम्मा और क्या खाया? बोले खीर बनी हुई थी, 2-3 कटोरी वो पी, ज्यादा मुझे अच्छा तो लगता नहीं। वो भाई ऐसे ऐसे देख रही थी, नजर लग गई, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ी। अरे अम्मा ज्यादा खाया था। बोले पूरनपुरी भी थी, मैंने 2-3 खाई, ज्यादा नहीं खाई। अरे स्वास्थ्य सस्ती है, इसका मतलब क्या भाई? एक बार जिसकी स्वास्थ्य बिगड़ी ना, संभलती नहीं है, कितना नहीं खर्चा करना पड़ता है। हम लोग भी आने वाले रविवार को यहाँ शिविर करेंगे, डॉक्टर्स आएंगे, तो एक मशीन से चेकअप होगा किसके शरीर में कौन सी बीमारी होने वाली है। फिर सबको आश्चर्य होगा, ऐसा क्या, ऐसा क्या? हाँ भैया ऐसा। तो जो चीज सस्ती है, सुलभ है, सहजता से मिल रही है, सरलता से मिल रही है, वो ऐसी वैसी नहीं है। ये पुरानी धारणाओं को मिटाते जाएं। तो देवताओं को समझ में आ गया कि ये जो कथा रूपी अमृत है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा का रसपान कराया था, इसकी तुलना अमृत जो स्वर्ग से देवता लाए थे उससे नहीं हो सकती। ये भागवत रूपी अमृत उससे श्रेष्ठ है। अभी सूत जी से प्रश्न पूछा गया शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से, आप जो इतनी महिमा गा रहे हो, पहले ये कथा किसने सुनी और किसको कही और क्यों कही? तो सूत जी बताते हैं, पहली बार ये कथा सनकादिक ऋषि सनक, सनातन, संत कुमार और सनातन कुमार ने नारद जी को सुनाई थी। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले एक बार नारद जी के मन में आया मैं भ्रमण करूं धरती का, ये भाव जगा।
राजा हरिश्चंद्र यहाँ हुए हैं, यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ सरस्वती मैया बहती है, यहाँ गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, महान हस्तियां हुई हैं, ऐसे संसार का भ्रमण करूं। तो नारद जी जब भ्रमण करते करते जब वृंदावन धाम पहुंचे, वहां एक तरुण अवस्था को प्राप्त, यौन अवस्था को प्राप्त एक स्त्री बैठी है, सामने दो वृद्ध मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। नारद जी ने स्त्री शरीर को देखा, अनदेखा करके आगे बढ़ने लगे, तो उस स्त्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप संतों का काम ही है, आप संतों का काम ही है लोगों का दुख हरना और दुख दूर करने के उपाय बताना और सुख में बढ़ोतरी कैसे हो, संतों का काम ही यही है। आज परमहंस श्री संत बाल योगी जी महाराज को तो इतने वर्ष हो गए, लेकिन लाभ तो अभी तक मिल रहा है ना सभी को। मध्यस्थ वो है ना, कर तो हम ही रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा से हो रहा है, हमारे केवल चाहने से नहीं हो रहा है। मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। केवल हमारे चाहने से अच्छा नहीं होता, प्रभु की कृपा होगी तब ही वो जो भी हम चाहते हैं उससे हमें सुख मिलेगा। तो नारद जी को कहे, नारद जी ने परिचय पूछा है, मैया आप कौन हो? बोले भक्ति। भक्ति महारानी कहने लगी कि नारद जी से कि मेरा जन्म प्रवीण देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, दक्षिण से होते होते गुजरात में जब आई मैं क्षीण हो गई, लेकिन जब फिर से मेरा आना वृंदावन में हुआ, मैं तरुण अवस्था को, यौन अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन मेरे ये जो दो वृद्ध लेटे हुए मूर्छित अवस्था को प्राप्त बेटे हैं, ये वहीं के वहीं रहे, वैसे के वैसे रहे। तो नारद जी ने प्रयास तो किया, लेकिन वो सुचेत अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। भक्ति महारानी कहने लगी, हे संतो, आप श्री से निवेदन है, इनके उद्धार हेतु आप कुछ करिए। तो नारद मुनि जी वहां से निकले हैं, बद्री का आश्रम पहुंचे हैं, वहां उदास बैठे हैं। योगा योग सनकादिक ऋषि वहां से आए हैं, सामने से देखा, उनको प्रणाम किया। वैसे हैं भाई, नारद जी और सनकादिक ऋषि हैं वैसे भाई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन ये सदैव 5 साल की आयु को प्राप्त हैं। भगवान से वरदान प्राप्त किया। वैसे आयु तो दादा महादादाओं के महादादा हैं, हजारों साल की आयु है, लेकिन भगवान से वरदान प्राप्त किया था, हम सदैव 5 साल के रहें। क्यों? क्योंकि 5 साल के शरीरधारी बच्चे पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे मन के, जोर से कहो ना, बच्चे मन के। हम बड़े हो गए, इतने पाठ पूजा हम जानते हैं, पढ़ाई की, हमें कोई सच्चा कहेगा नहीं। बच्चे मन के, और बच्चों को उठाना, यहां तक कि बच्चों को रुलाना भी हमें अच्छा लगता है, और किसी बड़े की हंसी भी हमें अच्छी नहीं लगती। कैसे हंस रहा है देखो तो सही। क्यों? हम सच्चे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। बच्चे सच्चे भी हैं, और जोर से कहो ना, सच्चे भी हैं और अच्छे भी हैं। नारद जी उदास बैठे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे ऋषि, आप तो सदैव नारायण नारायण का जप करते हो, आप क्यों उदास बैठे हो? तो नारद जी ने पूरी बात कह सुनाई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, भक्ति महारानी का दुख दूर होगा, मतलब ज्ञान और वैराग्य फिर से यौवन हो सकते हैं, उनका उपाय है श्रीमद् भागवत कथा, उनको सुनाई जाए। तो नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, कृपा करके आप ही कथा सुनाइए। तो नारद जी के निवेदन पर सनकादिक ऋषि हरिद्वार आए हैं, जहां उस क्षेत्र का भी नाम पड़ता है शुकताल।
क्या कहते हैं, हरिद्वार में आके कथा कही, नारद जी ने कथा सुनी। कथा सप्ताह जब पूर्ण हुआ, नारद जी ने वो फल अर्पित किया था भक्ति महारानी की ओर। मतलब कोई किसके कल्याण के लिए कहीं भी कथा कराए और उसका फल प्रदान करे कहीं भी उनको, तो उनको फल वहां बैठे बैठे मिलता है। तो नारद जी ने फल अर्पित किया ज्ञान और वैराग्य को, और इधर से भगवान ने दर्शन दिया। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया, प्रभु राजी हुए भाव भरी प्रणाम पर। भक्ति महारानी को वरदान दिया, जो जो भक्त तुझे भजेगा, मतलब जो भक्ति करेगा, सदैव मैं वहां आके वास करूंगा। ये नहीं देखूंगा ये किस वर्ण आश्रम धर्म का है, वृद्ध है या जवान है, स्त्री है या पुरुष है, किसी भी वर्ण जाति का हो, हे भक्ति महारानी मैं वरदान देता हूं। इसलिए कलयुग में श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। और ज्ञान वैराग्य भी इस भागवत सप्ताह के फल रूप में सुचेत अवस्था में आए, यौवन अवस्था को प्राप्त किया। भक्ति महारानी ने आभार व्यक्त किया। इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम सीख रहे हैं, जो भी भागवत सप्ताह भाव से सुनेगा उसकी भक्ति भी बढ़ेगी, उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। ज्ञान ये नहीं, नॉलेज वाला ज्ञान नहीं। आजकल लोग ज्ञान मानते हैं नॉलेज को, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को नहीं भैया, ये ज्ञान नहीं। कोई इंजीनियर है इंजीनियरिंग का ज्ञान है, कोई डॉक्टर है उसको डॉक्टरी का ज्ञान है, कोई वकील है तो उसको वकालत का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान। तो जो लोग कथा भाव से सुनते हैं उनका ज्ञान भी बढ़ता है, उनका वैराग्य भी बढ़ता है और भक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि ये पहला दिन रहता है महात्म का। हम लोग इस भागवत की कथा के संदर्भ में महात्म सुन रहे हैं। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, एक अंतिम उदाहरण रहता है, क्योंकि एक पद्धति से चलेंगे तो पूरा आनंद ले पाएंगे। 1 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी सूत जी से दूसरा प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का, कि दूसरी बार ये कथा किसने कही, किसने सुनी और क्यों। भक्ति के संदर्भ में हमारे अंदर में प्रश्न उठने चाहिए। भगवत प्राप्ति के प्रश्न मन में उठने चाहिए। कथा में वैसे बहुत कुछ सीखने समझने को सुनने को मिलेगा, जो भी भाव से आएगा उसको मिलेगा वो लाभ, लेकिन भगवत प्राप्ति की मन में भावना हो। जो भावना थी माई मीरा के हृदय में, श्याम पिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाई छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मेरे हृदय को भक्ति के रंग से लाल कर दो। हरि के भक्तों के मन में यही भावना रहती है। तो सूत जी कहते हैं तुंगभद्रा नाम के एक नदी है, उसके किनारे पे एक ब्राह्मण रहता है, नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? जोर से कहो ना भाई, हम सभी आत्मदेव हैं। वो आत्म, वो परम आत्म, वो परम सत्ता हम सबके अंदर में है। धर्मात्मा है, ब्राह्मण शरीर है, संतोषी है, कर्म कांड करके उदयपूर्णा
पैसे की आवक भी उनको ज्यादा है, आनंद में रहता है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधुकारी। नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं, धुंधुकारी, जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। स्वभाव कैसा है, उठते ही अपने पति से झगड़ा करना है, चाय पी के पड़ोस के एक घर में जाके क्रोध करना है, फिर नाश्ता करके दूसरे घर में जाके पूरा वाद विवाद वाला वातावरण बनाना है। स्वभाव ही क्रोधी है, लेकिन आत्मदेव आनंद में रहते हैं। हम सब में से भी कईयों के घर में कुछ न कुछ इस प्रकार के लोग रहते हैं। राम जी की अयोध्या में भी एक मंथरा थी भाई, थी ना? हमारे घरों में तो नहीं है ना? मंथरा काम बनाने वाली है, बिगाड़ने वाली है। धुंधुकारी भी ऐसी है, लेकिन आत्मदेव ये मन पर नहीं लेता। लेकिन उनके मन में एक पीड़ा है। कौन सी? संतान नहीं है। बीच बीच में सोचता है, मन दुखी होता है। एक दिन मन इतना उदास हो गया, घर से निकल गया, अभी मैं आज खुद को खत्म कर डालूंगा। एक नदी का प्रवाह बह रहा था, गया है, वैसे प्यास भी लगी, पानी पीऊं और खुद को खत्म करूं। जैसे इस भावना से आगे जा रहा है तो पीछे से एक ऋषि ने आवाज दी। कोई भी सच्चा हरि का भक्त जब भी दुखी होगा, परमात्मा किसी न किसी के रूप में आके उसकी रक्षा जरूर करेगा, लेकिन सच्चा हरि का भक्त होना चाहिए। आत्मदेव छलांग लगाने ही वाला था तो पीछे से आवाज आई ऋषि के, हे भैया रुको, हे ब्राह्मण शरीर लग रहे हो, क्या हुआ? आत्मदेव रुक गए, पीछे मुड़ के देखा, ऋषि है, प्रणाम किया, संत शरीर है। ऋषि ने कहा कि कहां जा रहे हो भाई? बोले खुद को खत्म करने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले पुत्र संतान नहीं है। अरे भैया फिर? बोले मन दुखी है। बोले पुत्र संतान जिनको है संसार में, कौन सुखी है जो तुम दुखी हो भाई? बोले पुत्र संतान भला क्यों चाहिए? बोले पिंड दान करने के लिए। बोले पिंड मतलब शरीर, दान मतलब दान करना, खुद का शरीर मतलब तन मन धन अपने प्रभु को, ठाकुर जी को अर्पित कर जो हो गया पिंडदान, जीते जी भाई। जरूरी है तेरा बेटा तेरा उद्धार हेतु, तेरे सुधार हेतु। भैया थोड़ी देर बैठो, आधी कथा में 5-10 मिनट बैठो। ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई, तेरा बेटा ही तेरे मोक्ष हेतु पिंडदान श्राद्ध करेगा या उसके करने से तेरा लाभ ही होगा। आत्मदेव कहने लगा और उस ऋषिवर को, मुझे आपकी बातें, ज्ञान रूपी बातें बुद्धि में नहीं समझ में आ रही, बैठ नहीं पा रही। मुझे बस एक ही बात समझ रही है, मुझे बेटा चाहिए, नहीं तो खुद को खत्म कर डालूंगा। ऋषि ने कहा एक ब्राह्मण शरीर खुद को खत्म कर दे, ये बात अच्छी नहीं है। तो उन्होंने एक फल दिया, कहा जाके अपनी पत्नी को खिलाओ, उसके खाते ही उसको संतान होगी, तुझे बेटा होगा। आत्मदेव खुश हुआ, घर आया, फल आके अपनी पत्नी को दिया। अभी धुंधुकारी है ही अपनी बुद्धि वाली, अपनी समझ वाली। धुंधुकारी के मन में आया, मैं फल खाऊंगी, गर्भवती बनूंगी, उल्टी आदि होगी, ये कौन पीड़ा झेलेगा? और ये मेरा जो नियम है घर घर जाके अपनी कथा कहना, झगड़ा करना, वो मेरा नियम का क्या होगा? योगा योग इतने में इसकी बहन आई, इसने अपनी बहन से बात की। बहन ने कहा कि मैं इन दिनों में ही गर्भवती हुई हूं, ऐसा करना, मुझे जो बेटा होगा मैं तुझे दूंगी, उसके बदले में तुम पैसा ही देना। बोले इस फल का क्या करूं? बोले इन्हीं दिनों में तुम्हारे पति आत्मदेव ने घर में गाय लाए हैं कि गऊ को बछड़ा होगा, उसके आशीर्वाद रूप में मेरे घर में भी मेरी पत्नी को गर्भ होगा, लेकिन अभी तक वो भी बांझ रही है, उस गाय को ये फल खिला दो। समय गुजरा, इसकी बहन को बेटा हुआ, उसने लाके इसको दिया। बोले तुम ये
ले लो। उसने वो बेटा लिया और पति को कहा कि बधाई हो, हमारे घर में बेटा हुआ है। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। और गाय को जो फल खिलाया था उस फल के खाने से गर्भवती बनी थी। गाय ने भी एक मनुष्य शरीर वाले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शरीर पूरा मनुष्य का है, लेकिन कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। समय बीतने लगा। धुंधली ने जो अनीति से बच्चा लिया था वो क्रोधी था। आयु बढ़ने के साथ हर प्रकार का विकार आता गया। चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, झूठ बोलने लगा, यहां तक कि मां बाप को पीटने भी लगा। अनीति का फल कभी भी खराब ही होगा। संत कृपा से जो फल मिला था वो गाय को खिलाया था। गौकर्ण एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, उठते बैठते मां बाप को प्रणाम करता है, सेवा करता है, कहने में है। मां बाप को गौकर्ण से तो खुशी है, लेकिन धुंधुकारी से बहुत दुखी है। आत्मदेव ने एक दिन अपने बेटे के गलत व्यवहार से खुद को उदास पाया, मन दुखी हुआ। गौकर्ण ने कहा, पिताजी क्या हुआ? बोले, मन आज दुखी है। बोले, क्यों? बोले, ऐसी संतान। उस समय मैं ही पता नहीं क्यों इतने मोह में अटक गया था। संतों ने तो मुझे समझाया था, पुत्र किसको सुख देते हैं, बेटों को किसने सुख दिया है। तो गौकर्ण कहते, पिताजी अभी भी समय नहीं गया, अभी जो हो गया सो हो गया। आपके सब फर्ज भी पूरे हुए, जाइए जंगल में वनवास में जाके तपस्या करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक कीजिए। और आत्मदेव ने ऐसा किया और गौकर्ण जी भी घर से निकल गए। वातावरण अच्छा नहीं है, क्योंकि जो समझदार घर में बेटे होते हैं ना, वो लड़ाई नहीं करते प्रॉपर्टी पर, वो खुद को किनारा कर देते हैं। तीर्थों पर चले गए ध्यान भजन हेतु। धुंधुकारी उठते बैठते मां धुंधली को पीटता है और अपने घर में वैश्वाओं को लाया। उसकी मां ने में कुएं में कूद के अपने जीवन को खत्म कर दिया। अभी धुंधुकारी के ऊपर कोई कहने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों वो लोग बहुत खुश होते हैं जिनके बड़े नहीं रहते, और वो वैसे भाग्यशाली रहते हैं जिनके बड़े हैं घर में। असांजी हमारे सिंधी में कहावत है, बड़े बुजुर्ग घर में बैठे रहे भी वो लाख रुपए की कीमत वाले रहते हैं। हमारे विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, आपके घर के बुजुर्ग देवता हैं। बाहर के देवताओं को आप नहीं पूजते, चिंता नहीं करो, घर के बुजुर्गों को खुश रखो। घर के बुजुर्ग राजी हैं तो बाहर वाले देवता, मंदिर वाले देवता खुद ही आके आपको आशीर्वाद देंगे। मंदिर वाले देवताओं को रिझाया, भजा, आपने पूजा की, अर्चना की, उपवास रखा, लेकिन घर के देवता मतलब घर के बुजुर्ग दुखी हैं, मंदिर वाले देवताओं की कृपा नहीं होगी। तो धुंधुकारी को अच्छा लगने लगा, कोई कहने वाला नहीं है। वैश्वाओं को घर में लाया। वैश्वाएं रोज बड़ी बड़ी डिमांड करती, आज ये लाओ वो लाओ, अभी कहां से पूर्ति करे, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के महल से खूब धन चोरी करके आया। वैश्वाएं खुश तो हुई, लेकिन कहीं तो भी मन में एक डर भी लगने लगा, कहीं राजा के सिपाही यहां आके पकड़े नहीं और इनको पीटे नहीं, और कहीं ये कह न दे मैं इन वैश्वाओं के कारण चोरी करने आया था। वैश्वाओं ने इसको बांध दिया, खूब पीटा, लेकिन पापी आत्माओं का शरीर से प्राण जल्दी नहीं निकलता, प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। वैश्वाओं को लगा ये अगर जीवित रहा तो बोलेगा, इसलिए जलता हुआ अंगारा कोयला इसके जीभ पर रखा, जीभ को ही जला दिया।
ऐसा ना हो कि राजा की सिपाही आए और ये बोल बैठे। खूब वैश्वाओं ने पीटा, इसकी मृत्यु हो गई, प्रेत की योनि में है। उधर से गौकर्ण तीर्थ कई करते करते अपने घर लौटा है। पता चला पिताजी तो सामने से ही चले गए थे तपस्या हेतु, मां की भी मृत्यु हो गई और मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई। सूर्य नारायण का उपासक है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, रात को सोया है अपने घर में और घर का शुद्धिकरण किया गंगा जल आदि से, गौमूत्र आदि से। पता चला वैश्वाएं हमारे घर में रहती थी। घर का शुद्धिकरण किया, रात को सोया हुआ था तो रोने की आवाज आई। नींद से आंख खुली, इधर उधर देखने लगे, कोई नजर नहीं आ रहा। आवाज दी, भाई कौन हो, कौन रो रहा है? तो आवाज आई, मैं तेरा अभागा भाई धुंधुकारी हूं। बोले ये नजर तो नहीं आ रहे हो? बोले मैं प्रेत की योनि में भटक रहा हूं। प्रेत की योनि ऐसी रहती है, भूख लगती है लेकिन कोई रोटी नहीं खा सकता, प्यास लगती है, प्रेत कभी पानी नहीं पी सकता। पवन आरी शरीर है, जहां हवा का झोंका आया शरीर वहां चला जाता है। मैं बहुत दुखी हूं, रो रहा है। हे मेरे भैया, मेरे उद्धार के लिए कुछ करो, मैं बहुत पीड़ा याचनाएं सह रहा हूं। वैसे तो मेरे पापों का ही मुझे दंड मिला है। मैंने अपने पिता को दुखी किया, मैंने अपने माता को दुखी किया, वैश्वाओं को घर में लाया। देवता तुल्य थे मेरे पिताजी, आत्मदेव, हर कोई इज्जत करता था, कर्मकांडी थे, दयालु थे, लेकिन मैंने उनको भी याचनाएं दी, उनको भी याचनाएं दी। वो घर छोड़ के चले गए, मेरी मां ने आत्महत्या की। मुझ जैसा पापी कौन होगा? लेकिन मैं पीड़ित हूं, कृपा करके मेरे उद्धार के लिए कुछ करिए। गौकर्ण को नींद नहीं आई, सवेरे उठते ही सूर्य उपासकता नित्य क्रिया से जैसे वो घर से बाहर निकला, सूर्य नारायण का आह्वान किया, सूर्य नारायण को निवेदन किया, मेरा भाई भटक रहा है प्रेत की योनि में, जबकि उसका गया में पिंडदान भी किया गया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, जिसका गया पिंडदान करने से भी मोक्ष न हो रहा हो, वो भटक रहा हो, उस आत्मा, भटकती आत्मा के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा करनी चाहिए। उपाय मिल गया। उपाय मिला। गौकर्ण जी व्यवस्था में लग गए, गांव वालों को निमंत्रण दिया, मेरे भाई की आत्मा के उद्धार हेतु मैं कथा करने जा रहा हूं, कृपा करके आइए। गांव वाले भी आए, व्यवस्था हुई। एक बांस का लकड़ा जमीन में गाड़ा गया, जिसमें 7 गठाने थी, गांठें थी, और धुंधकारी आके उस बांस के लकड़े में बैठा। गांव वाले भी बैठे। पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। ऐसे 7वें दिन की जैसे कथा पूरी हुई, 7वीं गांठ फटी। उस प्रेत की योनि से उसको मुक्ति मिली। एक दिव्य शरीर धारण किया, प्रकाशमय शरीर था। सभी ने देखा। गौकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं हे पवित्र आत्मा? तो उन्होंने कहा, मैं धुंधुकारी की आत्मा हूं। हे भले मानस, हे मेरे भैया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं तो भटक रहा था अपने पाप कर्मों के कारण। धन्यवाद, आभार आपका, आपने कथा सुनाई।
मुझे उस प्रेत की योनि से छुटकारा मिला है। अभी परमात्मा के पार्षद आए हैं, मैं ठाकुर जी के धाम वैकुंठ धाम जा रहा हूं, आपका आभार। वहां गांव वालों ने देखा कि एक ही विमान आया। कथा तो हमने भी सुनी, कई लोगों को लगता है हमने तो कई कथाएं सुनी है। भैया कभी आपने कहा है मैंने जब से जन्म लिया तब से रोटी खाई है, फिर भी आप रोटी क्यों खाते हो? आज तक हमने कितना नहीं अनाज खाया है भाई, कितना 1 क्विंटल 100 किलो खाया होगा अभी तक। हाँ जी, हाँ, पुरुषों को तो ज्यादा समझता, कितना अनाज अभी तक हमने खाया होगा। और पेट को हाथ लगा कर देखें, अभी सभी को भूख भी लगी होगी, पेट तो नरम है, अंदर अंदर जा रहा है, जल्दी इसको फिर से भरना है। कितने नहीं चावल खाए, कितने नहीं सब्जियां खाई, फिर भी कभी कहते हैं भाई हो गया भाई। फिर कथा के संदर्भ में ऐसा क्यों? अरे आत्मा को भी तो खुराक चाहिए, खाना चाहिए ना भाई, यही हम लोग कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कथा के संदर्भ में ऐसे लगता है। तो गांव वालों ने कहा कथा केवल उसने थोड़ी सुनी, हमने भी सुनी, उसके लिए विमान आया, उसको मोक्ष मिला, हमें क्यों नहीं? गौकर्ण जी ने कहा कि कथा तो उसने भी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन अंतर था, वो भाव से सुन रहा था, मोक्ष हेतु सुन रहा था। केवल कथा के टाइम पर कथा के चिंतन में नहीं रहता था। कथा पूरी होती थी, सभी लोग, आप लोग तो चले जाते थे, मैं व्यास भी चला जाता था, लेकिन वो कथा के ही चिंतन में रहता था, हरि के नाम का गुणगान करता रहता था। हम लोग कथा से निकलते हैं, भैया आज पता नहीं प्रसाद क्या बना है, पता नहीं कल सुन रहे हैं कि कल शिव विवाह होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। कल कथा सुन रहे हैं कि दूसरे दिन की भागवत कथा में कल यहाँ कल्याण नगर में जो कथा चल रही शिव विवाह होगा, पता नहीं अच्छा दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, झांकी अच्छी होगी या नहीं होगी, आनंद आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं लोग क्या क्या चर्चाएं करके निकलते हैं। तो गौकर्ण जी ने कहा इस कारण से आपके लिए विमान नहीं आया। तो सभी गांव वालों ने कहा फिर से आप कथा कहिए। अभी हम समझ गए, भाव से सुनेंगे। फिर से कथा का आयोजन हुआ, गौकर्ण जी ने कथा कही और पूरे गांव वालों ने कथा सुनी और सभी के लिए विमान आया और सभी ने मोक्ष पाया। यहाँ बैठे बैठे लोगों के मन में, किसी के मन में है क्या विमान अभी आए क्या? हाँ जी, राहुल जी लिस्ट बनाओ तो ठाकुर जी को निवेदन करें उतने विमान आए। और तत्काल की भी सुविधा है भाई, किसी को चाहिए क्या, जल्दी जाना है क्या? बहुत लोग वैसे कहते भगवान उठाता ही नहीं है, तो अच्छा अभी अवसर है, किसी को जाना है। आजकल तो प्रीमियम तत्काल भी आ गई है, पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन टिकट अभी कभी मिलेगी। यहाँ चाहिए क्या किसी को? नहीं ना, चलो ठीक है। वो गांव वाले सब मोक्ष पद को प्राप्त हुए और ये लाभ हुआ इस भागवत सप्ताह सुनने का। तो भागवत कथा सुनने से, भागवत कथा सुनने से भक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, वैराग्य में भी वृद्धि होती है, संसार की आसक्ति कम होती है, संसार फीका फीका लगता है, आकर्षित नहीं करता, मोक्ष का द्वार खुलता है। प्रभु हम सब पर कृपा करें, हम सब इस कथा को भाव से सुने। आज देरी थोड़ी हो गई है, कल से वैसे टाइम 3 से 6 है, थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे 3:30 बजे से पहले कथा शुरू हो, क्योंकि हर किसी को अपने अपने घर जाना रहता है। अभी आरती की ओर बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा भजन गाते हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम,
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाबा श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिव धारा तेरे मल धारा, शिव धारा ऊंची विचार धारा, शिव धारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा, प्यारा 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 प्यारा, राधे राधे वृंदावन में पूज गलन में, नंदी गांव में बरसाना में, तुम भी बोलो मैं भी बोलो, ये हर कोई बोले मेरा ठाकुर बोले, मेरा गुरुदेव बोले, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली भागवत भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, परमहंस श्री संत बाल योगी गजानंद बाबा की।